अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि लगे हाथ दोनों बच्चों से निमट लूं। क्या नहले पे दहला दे दिया जाए? आप अब मेरे दोस्तों मोहम्मद कैफ को सुने। मैं एक बात बताता हूँ, अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे शायर हैं। कई शायरों ने कहा कि मुजाहिद साहब, जब मैं आपको 2 शायरों के साथ 3 शायरों के साथ देखता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वहां के शायरों ने कहा, और बुलाना भी चाहता हूं लेकिन कुछ पाबंदी है जिसकी बिना पे। आबिद भाई आप कहां जा रहे हैं भाई? मौलाना रहमतुल्लाह साहब आप अभी रहमतुल्लाह अलैह मत बनिए, आप आइए, थोड़ी आपकी जरूरत है मुझे जी। तो अच्छा नहीं लग रहा है। अब बताइए, मैं आपके खातिर कुछ खाया न पिया, कुछ नहीं किया। किसी को लाने जा रहे हैं? अच्छा छोड़ने, हाँ छोड़ के आइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए भाई माशाल्लाह। तो आइए मेरे दोस्तों, वो कहते हैं कि 3-4 शायर के दरमियान आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक ताबिश रेहान और एक दिल खैराबादी, और नन्हे शायर में एक मोहम्मद कैफ मौवी। मोहम्मद कैफ मौवी ने एक मतला नाते पाक का पढ़ा मेरे दोस्तों, जो रूह से होते हुए दिल के गहराइयों पे अटैक किया। और इतना अच्छा लगता है पढ़ने का अंदाज जो इनका, ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, हिकारत से नादान क्या देखता है, गरीबी मोहम्मद के घर में पली है, मेरे घर का सामान क्या देखता है। ये मोहम्मद कैफ है जो मऊ की सरजमी से ताल्लुक रखते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान की धरती से ताल्लुक रखते हैं। इस नन्हे शायर को आप भी देखें कि इनके पढ़ने का अंदाज क्लासिकल आवाज के साथ साथ मखमली आवाज कैसी कुदरत ने दी है, आप भी तो देखें। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ अजीजम मोहम्मद कैफ सल्लल्लाहु से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामने इनको नवाजे। आजा बेटा। डाइश पर बैठे तमाम शोराए किराम और प्यारे सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दोस्तों मैंने आपसे सलाम किया है, 2-3 हजार का छुट्टा नहीं मांगा है। क्या बात है बेटा? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह नेपाल वाले बड़े बेदार हैं। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम की निजामत फरमा रहे हैं नकीब हिंदुस्तान आली जनाब आली जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब। अच्छी नहीं बहुत ही अच्छी निजामत कर रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह इनको और तरक्कियों से नवाजे। आइए दोस्तों, नाते पाक के 4 मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं। आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ, एक बार आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा मचल कर बोल दे सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बैठा हो जाए। अब मैं मतलब पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। मेरे भाई भी यहाँ मौजूद है, मुझे तो बतौर खास मुलाजा फरमाएं। तैयबा की वादियों का सफर कुछ न पूछिए, तैयबा 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 की वादियों का सफर कुछ न पूछिए, तैयबा की वादियों का सफर कुछ न पूछिए, क्या क्या देख आई नजर कुछ क्या देख आई नजर कुछ न पूछिए, क्या दास्तां सुनाऊं मैं हजरत बिलाल की, अरे होता था कैसे कैसे गुजर कुछ न पूछिए, होता था कैसे कैसे गुजर कुछ न पूछिए, होता था कैसे कैसे गुजर कुछ न पूछिए। आइए दोस्तों, 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ तो खास मुलाहिजा फरमाएं। आइए दोस्तों, एक बार दोनों हाथों को हवा में लहला कर मचल कर बोलते सुभान अल्लाह। मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास कि कयामत तक नहीं तब्दील होगा बातिलों सुन लो, कयामत तक नहीं तब्दील होगा बातिलों सुन लो, असूल दीन पर अपने लहू को हम लुटाएंगे, असूल दीन पर अपने लहू को हम लुटाएंगे, ज़ने लश्कर तेरी जानिब इरादा करके आएगा, ज़ने लश्कर तेरी जानिब इरादा करके आएगा, शरीअत क्या सिखाती तुम्हें अब हम बताएंगे, वाह भाई वाह, क्या
शरीयत क्या सिखाती है तुम्हें अब तुम्हें हम हम अब बताएंगे। शरीयत क्या सिखाती है तुम्हें अब हम बताएंगे। बहुत नाते पाक का मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। बतौर खास नाते पाक का मतलब कि हम तो है ना में मोहम्मद के घराने वाले। दोस्तों लहका बोले सुभान अल्लाह, उठा लीजिए एक बार मचा कर बोलते सुभान अल्लाह। सुभान हम तो अल्लाह। है ना में मोहम्मद के घराने वाले। हम तो है ना में मोहम्मद के घराने वाले। हम तो है ना में हम तो है नाम मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए हम मिट गए हम मिट गए हम को जमाने से मिटाने वाले। वाह भाई, ये है अब्दुल्ला भाई। भाई माशाअल्लाह 1000 के नोटों से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला फैसल, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों फैसल अब्दुल्ला माशाअल्लाह। माँ के हवाले से मुजाहिद भाई मैं एक शेर पढ़ता हूँ। माँ की अजमत क्या है मैं आप तक पहुँचाता हूँ। इससे पहले कि मैं आप तक ये बात पहुँचा दूँ कि एक बार क्लास में उस्ताद ने एक मजाक किया कि कल हर बच्चा जन्नत से मिट्टी लाएगा जी। तो अगले दिन सब बच्चे क्लास में हाजिर हुए तो उस्ताद ने पूछा कि कौन कौन जन्नत से मिट्टी लाया है। तो एक बच्चा खड़ा हुआ तो सभी बच्चे हंसने लगे। तो उसने कहा कि मैंने अपने माँ के पैरों के नीचे से मिट्टी लाई है, अपनी माँ के कदमों के नीचे से मिट्टी लाई है। दोस्तों मैं ये शेर हाजिर करता हूँ। माँ की अज़मत क्या है आप तक पहुँचाता हूँ। एक बार मचल कर बोलते सुभान अल्लाह। बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि हुए कुर्बान जो माँ बाप की खिदमत के लिए। हुए कुर्बान जो माँ बाप की खिदमत के लिए। हुए कुर्बान जो हुए कुर्बान जो माँ बाप की खिदमत के लिए। ये हकीकत है वो जन्नत में जाने ये हकीकत है वो वाह इधर आ जाओ बेटा। पढ़ तो टूटी चटाई। हाँ हेलो हेलो हाँ इसमें ज्यादा है। पढ़ हाँ पढ़ दो ये टूटी चटाई। दोस्तों मुजाहिद भाई कहो मैं ये पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन हकारत से नादान क्या देखता है। ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन हकारत से नादान क्या देखता है। ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन हकारत से नादान क्या देखता है। अरे गरीबी मोहम्मद के घर में पली है मेरे घर का सामान क्या देखता है। ये मिट्टी का बर्तन ये है मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासमी। ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन नाते पाक की कुछ और शेर आप तक पहुंचाता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। आई दोस्तों बतौर खास मुलाहिजा फरमाए मुजाहिद भाई क्या तक अदब से आते हैं शम्सो कमर मदीने में। अदब से आते हैं शम्सो कमर मदीने में। बतौर खास मुलाहिजा फरमाए एक बार मचल कर बोलते सुभान अल्लाह कि अदब से आते हैं शम्सो कमर मदीने में।
ये शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाए, तू मेरे हक में खुदा पे, तू मेरे हक में खुदा ऐसा फैसला लिख दे, तू मेरे हक में खुदा ऐसा फैसला लिख दे, तू मेरे हक में खुदा ऐसा फैसला लिख दे, वो सारी जिंदगी मेरी बसर मदीने में, वो सारी जिंदगी मेरी बसर मदीने में। आखिरी में 4 मिसरे पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। बतौर खास मुलाज़ा मुझे तो लगता है कि कुछ खास है यहाँ, नेपाल वालों आप लोगों के हवाले से, मुझे तो लगता है कि कुछ खास है यहाँ, खिदमत से आपके दिल सरशार है यहाँ, वरना इतना प्यार किसी को मिलता कहाँ, कैफ को जितना मिला है प्यार यहाँ, कैफ को जितना मिला है प्यार यहाँ। अस्सलाम वालेकुम।